नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है यूरोपियन स्टडी हब के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की भी सक्सेस स्टोरी है। कंट्री का नाम है फिनलैंड। ये फिनलैंड का ए टाइप रेजिडेंसी परमिट आया है। स्टूडेंट भी हमारे साथ में है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है और मैं इस टाइप के केस आपसे ऑलवेज शेयर करता हूँ। उसके पीछे रीज़न क्या है कि लोग अपनी पेशेंस छोड़ देते हैं, डेस्परेट रहते हैं फ़ौरन जाने के चक्करों में। तो ये देखिए कि इनकी कंप्लीट फैमिली के केस हमारे पास चल रहे हैं। इनकी भाभी है, इनके ब्रदर है, इनका खुद का है। तो ये तीनों केस हमारे पास चल रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए। इनकी भाभी ऑलरेडी पहुंच चुके हैं विदेश में और इसका भी वीज़ा आ चुका है। और अभी इसके जो ब्रदर हैं उनका वीज़ा वेट कर रहे हैं डिपेंडेंट का। तो ऐसा है कि ये भवानी के रहने वाले हैं। ये देखिए कि 400 किलोमीटर से पंजाब आए, आकर डिस्कशन की। इनके पिताजी भी आए और प्रीवियसली भी इन्होंने बहुत टाइम वेस्ट किया है दो कंट्रीज़ के ऊपर। यूएस के ऊपर, यूएस में 2 टाइम्स रिफ्यूज़ल देखने को मिली है स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया का भी केस अपना इन्होंने दिया था किसी कंसल्टेंट को, तो उसने इनका वैसे ही टाइम वेस्ट किया, 1 साल तक बस घुमाता ही रहा। तो ऐसी प्रोफाइल है। प्रोफाइल सुन के हमें लगता है कि यार अभी बदनामी क्यों है इस प्रोफेशन में, हमारा प्रोफेशन क्यों बदनाम है। बदनाम का रीज़न ही ये है कि अच्छी प्रोफाइल होने के बावजूद गाइडेंस नहीं है। पैसा भी पे करने के लिए रेडी है जो आप मांगेंगे, बट हम फिर भी झूठ बोलेंगे, सामने वाले को बेवकूफ़ी बनाते रहेंगे। अब ये देखिए कि बच्चा एम फार्मा क्वालिफाइड है, एम फार्मा की डिग्री है, उसमें इसका 8 पॉइंट समथिंग का जीपीए है, सीजीपीए है, मतलब 85-86% नंबर हैं। और साथ में पीटी किया हुआ है, 68 नंबर उसमें है। तो ये आप यहीं से देख सकते हैं एजुकेटेड बच्चा है। आइल्स पीटी भी प्रॉपर है, बट गाइडेंस मतलब प्रॉपर कंसल्टेंट नहीं है जो इनको प्रॉपर वे बता पाए। हमारे पास 100 कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं। हम बच्चे की प्रोफाइल देखने से के ही बाद बताते हैं कि आपके लिए क्या बेटर रहेगा। हमारे पास आए, मैंने इनको इधर सोचे हुए उधर सोचे हुए कहा कि हम आपका केस जर्मनी में डालेंगे, वहाँ पर फ्री एजुकेशन है। बट प्रॉब्लम क्या है कि पहले ही कहता है कि मैं बहुत टाइम वेस्ट कर चुका हूँ। इनके पिताजी भी बता रहे थे, ये खुद भी बता रहा था कि अभी मुझे सर कहीं पर भी भेजो, मैंने अभी जाना है, किसी भी तरीके से पहुंचूं, वहां जाकर मैं फिर अपनी स्टडी चेंज करनी है, क्या करना है वहां जाकर मैं देखूंगा। मैंने इनको कहा कि आपका बेटा जाएगा, कोई ऐसी दोराय नहीं है, ये प्रोफाइल मोस्ट वेलकम है ऑल कंट्रीज़ में, बट पेशेंस ज़रूर रखनी पड़ेगी। हम आपका केस जर्मनी से स्टार्ट करेंगे। बट ना माने नहीं। तो फिर हमने इनका जो एडमिशन है फिनलैंड में डाला, क्योंकि फिनलैंड कंपेरेटिवली बाकी कंट्रीज से फास्ट है। वहाँ से एडमिशन आया और इनकी भाभी ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। तो आने के बाद इनका वीज़ा प्रोसेस किया, वीज़ा भी ग्रांट हो चुका है। अभी ये देखिए कि अगर मेरी बैड इंटेंशंस हो इस बच्चे के टुवर्ड्स, तो मैं इसको बी टाइप रेजिडेंसी परमिट में भी भेज सकता हूँ। पीजी डिप्लोमा रेडीमेड जो हैं उसमें भी इसको भेज सकता हूँ। कारण क्या है कि ये डेस्परेट है और हम भी उसमें पैसा कमा सकते हैं, कमीशन भी आएगा पीजी डिप्लोमा का, और इसका खुद का कैरियर स्पॉइल होगा। और पीजी डिप्लोमा को अवॉइड करें। बहुत सारी वीडियोस में बताए हैं, जिनकी एलिजिबिलिटी नहीं बन पा रही वो बच्चे पाथवे जैसे प्रोग्राम को यूज़ कर सकते हैं, पीजी डिप्लोमा जैसे प्रोग्राम्स को यूज़ कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ जो एलिजिबल भी हैं वो पीजी डिप्लोमा में डालते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा फॉल्ट स्टूडेंट का और पेरेंट्स का खुद का है, इंस्टेड ऑफ कंसल्टेंट। कारण क्या है? कंसल्टेंट ने अपनी दुकान खोली हुई है, उसने तो आपसे पैसा कमाना है, बट कुछ ही एक्सेप्शनल कंसल्टेंट है जो फैक्ट बताकर आपको किसी भी कंट्री के अंदर भेजते हैं। अभी आते हैं जॉब्स प्रोस्पेक्ट। वहाँ पर कहाँ पर जो फिनलैंड के अंदर भाभी जी इनकी पहुँच चुकी हैं। अभी इनको फैक्ट पता होगा कि वहाँ की सिचुएशंस क्या हैं। इवन इनके पास ऑप्शन है अभी भी, ये अपनी फीस रिफंड ले सकते हैं बताकर उनको कि मैंने नहीं आना चाहता, इनका रेजिडेंसी परमिट भी कैंसिल हो सकता है। बट नहीं, फिर भी कह रहे कि नहीं मैंने तो अभी जाना है। ऐसा प्रोविज़न भी है। कोई मोटिवेशंस नहीं देते, मीठी मीठी बातें बताकर भैया ऐसे होगा। कोशिश हम यही कहते हैं कि भाई यहाँ पर इंडिया में हम कुछ बेटर करते हैं इंस्टेड ऑफ फॉरेन कंट्री में। बट क्रेज़ बहुत है जाने का, बट वहाँ की लाइफ मैं फिर बता दूँ, नॉट सिंगल इन फिनलैंड,
सारी की सारी कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं आज की डेट में। आप किसी भी कंट्री में अपनी ट्यूशन फीसेस जनरेट नहीं कर पाएंगे बाय डूइंग द पार्ट टाइम जॉब। ये अपने माइंड में लेकर चलना है। दूसरा, आप पार्ट टाइम जॉब में अपना कुछ खाने पीने का अरेंज कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। फिनलैंड में ही ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं जहां पर आप नहीं भी पहुंचे हैं वहां पर ये सिचुएशंस हैं। फॉरेन में जाने से पहले मैं फिर बता दूं, फॉरेन में जाने से पहले आज की डेट में आपको 100% सोचना पड़ेगा। वो टाइम चला गया आज से 5-10 साल पहले वाला, वहाँ अच्छा सिस्टम था, लेकिन आज की डेट में सिचुएशंस आर नॉट द सेम। आपने इस साइड वाली सिचुएशंस को देखा है, लेकिन उधर वाली जो सिचुएशन है आपने नहीं देखा, लेकिन हमने देखा हुआ है। तो रिसेंटली मैंने एक बहुत बड़ा एजुकेशन फेयर अटेंड किया। कहाँ पर? फ्रांस के अंदर। वहाँ पर 100 कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़ आए हुए थे और हर एक यूनिवर्सिटी से हम मिले हैं और वहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर की है। वहाँ पर इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हुई है कि रॉन्ग काउंसलिंग स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करके जो कंसल्टेंट हैं बच्चों को विदेशों में भेजते हैं, तो उसको भी हमने इन कैश किया है। काउंसलिंग तो हम ऑलवेज ही, हमारे जितना भी चैनल के ऊपर वीडियोज़ हैं जब से हमने स्टार्ट किया है वहाँ पर ऑलवेज ही फैक्ट बताते रहे हैं। ये एक नया एक्सपीरियंस भी यूनिवर्सिटीज़ को भी आया है और हमें भी आया है जब हमने ये सेमिनार अटेंड किया। उसका क्लिप भी मैंने इस वीडियो के अंदर लगाया है। अभी बच्चे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो के अंदर। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं? सर भिवानी। हमसे जुड़े हुए कितना टाइम हो चुका है? लास्ट ईयर से सर। लास्ट ईयर से। हमारे पास आपके कितने केस चल रहे हैं, मतलब वीज़ा के? 3 केस चल रहे हैं। मेरा, मेरी भाभी का और भैया का। तो अभी वीज़ा किस किस का आ चुका है? मेरा और भाभी का आ चुका है, भैया का प्रोसेस है। तो मैं अभी आपकी प्रोफाइल के बारे में पूछूंगा और ये कार्ड के बारे में पूछूंगा। आपको ए टाइप रेजिडेंसी मिली है या बी टाइप? ए टाइप रेजिडेंसी मिली है। यहीं से आप अभी फीस भी पूछूंगा कितनी देकर जा रहे हैं। किसी भी कंट्री में अभी आपने जाना है, मिनिमम फीस और इकोनॉमिकल कंट्रीज में जाने की कोशिश करें या जहां पर फ्री स्टडी है, अदरवाइज आप टेंशन में रहेंगे। आपकी जो एक सेमेस्टर की फीस गई है इंडियन रुपीस में बता सकते हैं कितनी गई होगी? 4500 यूरो। हाँ, यूरो में बता दिया इन्होंने। 4500 यूरो की फीस गई है। अप्रोक्स 4,20,000 या 30,000 रुपया गया होगा। तो बाकी फीस इसने 6 मंथ के बाद वहां जाकर पे करनी है। तो फंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको जब आपने अपना केस अप्लाई करना था, फंड्स में कोई टेक्निकली प्रॉब्लम थी, उसमें भी हमने गाइड किया प्रॉपरली आपको? यस सर, बिल्कुल। इनको वो भी गाइड किया गया क्योंकि फादर फार्मर हैं। अभी फंड्स दिखाने कैसे हैं, कहाँ से फंड आपके जनरेट होने हैं, कितने आपके पास लैंड है एग्रीकल्चर, जहाँ आपके पास कमर्शियल प्रॉपर्टी है, जहाँ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, इसके अगेंस्ट लोन ले, जहाँ लिमिट आपने ली हुई है। ऐसी बहुत सारी टेक्निकली चीज़ें हैं, हम चेक करते हैं बिफोर पुटिंग द केस। अगर आपका फिनलैंड का किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है, एडमिशन आ चुका है, हमसे रेजिडेंसी परमिट की हेल्प चाहते हैं, क्राउन इमिग्रेशन आपको प्रोवाइड कर सकता है। आपको फंड्स की प्रॉब्लम आ रही है जब आपने अपना रेजिडेंसी परमिट अप्लाई करना है, उसमें हमारी कोई गाइडेंस चाहते हैं, उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंटों की या सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट की है मिग्री ने, उसकी रिप्लाई कैसे देनी है, कौन से डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस उनको प्रोवाइड करने हैं, उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप फिनलैंड में पहुंच चुके हैं, वहां पर अपनी रेजिडेंसी एक्सटेंशन के लिए डालनी है, जहां अपनी स्पाउस, जहां अपने पेरेंट्स, जहां अपने बच्चों को वहां पर इनवाइट करना है घूमने फिरने के लिए या परमानेंट, उनको कैसे बुलवा सकते हैं, उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। फिनलैंड से रिलेटेड हमारी 2 डेडिकेटेड प्ले लिस्टें हैं, स्टडी इन फिनलैंड और सक्सेस स्टोरी ऑफ फिनलैंड। दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं, वहां जाकर हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो जरूर वॉच करें। और फिनलैंड के नाम पर अगर आपको कोई मीठी मीठी बातें बता रहा है कि मैं आपका केस वहां पर विदाउट आइल्स करवाऊंगा, विदाउट इंटरव्यू करवाऊंगा, उनसे बचना है। बी टाइप रेजिडेंसीज को अवॉइड करना है अगर आपकी एलिजिबिलिटी ए टाइप रेजिडेंसी की है। फिनलैंड में जाना है, वहां पर जॉब्स की बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज हैं, विदाउट सोचे समझे फिनलैंड में केस डालना नहीं है। और फिनलैंड में जाने से पहले आपके कंसल्टेंट का नॉलेज जरूर चेक करें। वो कहाँ से चेक किया जा सकता है? उसकी वीडियो से, उसके सोशल मीडिया से उसको क्रॉस क्वेश्चनिंग करें, जैसी चीज़ें मैंने अपनी वीडियोस में डिस्कस की है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो आपके केस को किस वे से हैंडल कर सकता है। फिनलैंड के अलावा उस कंसल्टेंट को और अनदर कंट्रीज में कितना नॉलेज है, इसको भी जरूर चेक करना है।
वो कंसल्टेंट कितना ट्रांसपेरेंट है अबाउट योर डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, क्या वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेता है, क्या रेजिडेंसी कार्ड आपके घर के एड्रेस पर डिलीवर होता है या एजेंट के ऑफिस में डिलीवर होता है, ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी है। और उसकी कंसल्टेंसी कब है, वीज़ा ग्रांट होने के बाद है, जब पहले ही कहता है कि मुझे 50,000 लाख रुपया दे दीजिए, वीज़ा आएगा फिर देखेंगे, ऐसी चीज़ों को भी साथ में चेक करना है। फिनलैंड में अप्लाई करने के साथ में वो आपको पैरेलल और कौन सी कंट्रीज के ऑप्शंस देता है, ये सारी चीज़ें चेक करनी है। तो सर आप 1.5 साल हमसे जुड़े हुए हो चुका है, ऑफिस का माहौल, स्टाफ के साथ आपका कोऑर्डिनेशन कैसा रहा? बहुत अच्छा। ऐसा तो नहीं है कि बस मीठी मीठी बातें करते हैं, वेरी गुड। कि प्रैक्टिकल है या वैसे ही है? कोऑपरेटिव। आप प्रीवियसली किसी कंट्री से रिफ्यूज्ड हैं? हाँ जी सर। कौन सी कंट्री से? यूएसए से। कितनी टाइम? 2 टाइम्स। कौन सा वीज़ा था? F1 वीजा। F1 वीज़ा। और भी किसी कंट्री के ऊपर आपने टाइम वेस्ट किया? हाँ जी सर। कौन सी कंट्री? स्टार्ट में मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए apply कितना किया। टाइम वेस्ट किया? कम से कम 1.5-2 साल। 1.5-2 साल ऑस्ट्रेलिया के नाम पर वेस्ट कर दिए। ऐसी प्रोफाइल वो एजेंट्स को क्या काम आता होगा? दैट रीजन हमारा प्रोफेशन खराब है। आपने यूएसए में कितने के पैसे वेस्ट किए होंगे अंदाजा कुछ रफली? ये सर 3 से 3.5 लाख। तो टाइम कितना वेस्ट हुआ? 1-1.5 साल। 1-1.5 साल, 3 से 3.5 लाख विदाउट रिजल्ट टाइम भी वेस्ट हुआ। दैट रीजन इस बच्चे को मैं बता रहा था कि जर्मनी जाओ भैया, जर्मनी फ्री में स्टडी प्रोवाइड करेगी, उससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। बट प्रॉब्लम क्या है कि नहीं सर, अभी हमें अभी भेजने की कोशिश करें। तो कभी माहौल अब हमारे ऑफिस में जब भी आए हैं, कभी आपको हमने अवॉइड किया हो, कभी टाइमली रिप्लाई ना की हो, चाहे आपने कंपनी के डायरेक्टर से मिलना हो या कुछ ऐसा? नहीं सर, ऐसी कोई बात ट्रांसपेरेंसी में आते हैं, ट्रांसपेरेंसी कितनी है हमारे काम? बिल्कुल। आपने प्रीवियसली भी 2-3 एजेंट से अपना वर्क करवाया है, उनको अगर हमारे साथ कंपेयर करते हैं तो क्या बताएंगे? वो तो सर कॉल नहीं उठाते। अच्छा, कॉल तो एक अहम कंप्लेंट बेचारे हर क्लाइंट्स की रहती है। उसके अलावा कोई ट्रांसपेरेंसी, कोई चीज़ उनको आती भी है या गप्पे मारते हैं या बस मीठी मीठी बातें हैं? नहीं, उनकी कोई ट्रांसपेरेंसी थी नहीं, बताते नहीं कुछ चीज़। नहीं, कोर्स के बारे में भी कुछ ज़्यादा नहीं बताते थे, कर देंगे। आप हमारे पास भी आए हैं, इधर आपने अम्बेसी में भी जाना था, क्या आपको अम्बेसी में जाने से पहले भी कोई प्रिपरेशन करवाई गई? इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है? हाँ जी सर, करवाई थी। उसमें क्या पूछा जा सकता है? स्टाफ ने भी करवाई थी या मैंने भी, मुझसे भी डिस्कशन हुई आपकी कभी? दोनों से हुई थी। मैंने भी की थी। आपसे भी स्टाफ। अभी आपने ट्रैवल करना है कहाँ? फिनलैंड। फिनलैंड में ट्रैवल करने से पहले हमने आपको कोई ट्रेनिंग के बारे में टिप्स बताए हैं? यस सर। कि उस ट्रेनिंग को क्या कहते हैं, कुछ आइडिया? यस सर, उसको प्री डिपार्चर ट्रेनिंग है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइदर फिनलैंड या किसी भी कंट्री, उसके बारे में भी बताया है। ऐसा है कि हम ये नहीं है कि पैसे ले ले काम खत्म कर लें। अभी आते हैं पैसों के ऊपर। जब आप अपना केस हमें देते हैं, कितने के पैसे हम एडवांस में लेते होंगे? कुछ आइडिया है आपको? कुछ नहीं लेते। नहीं, पैसे तो लेते हैं, ऐसा तो है नहीं। वो तो बस केस हैंडलिंग के। कितने के पैसे? कुछ 20,000 थे सर। नहीं 20 नहीं, वो 20,000 आपके भैया या भाभी से लिए होंगे, आपसे 15,000 या 10-15,000 रुपये लेते हैं। बाकी फीस हमारी कब? स्पाउस की बाकी फीस कब रहती है? बाकी काम होने के बाद। काम मतलब वीज़ा आने के बाद या एडमिशन आने के बाद? वीज़ा। हाँ, ये ट्रांसपेरेंसी जरूर चेक करनी है, क्योंकि वीज़ा मैंने ग्रांट नहीं करना, वीज़ा एम्बेसी ने ग्रांट करना है। वीज़ा ही ना आपको मिला तो मैं अपनी चार्जेस आपको 50,000 लाख रुपया मांग लूँ तो दैट इज़ नॉट जस्टिफाइबल नहीं है कहीं पर भी। तो आपके जो एजेंट्स थे जहाँ आपने प्रीवियसली अप्लाई किया था, उनकी पेमेंट टर्म्स कैसी थी होती हैं? मतलब वो तो पहले लेते हैं। हाँ, देखो पहले ले लेते हैं। ये चीज़ों से बचे भैया, मैं बार बार बता रहा हूँ। तो लास्ट ही फिर अभी इसको क्लोज करते हैं, क्योंकि बढ़िया वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो अगर आपकी कोई भी डेस्टिनेशन फॉरेन जाने की है तो क्रॉनिमिकेशन से संपर्क कर सकते हैं। एक चीज़ और पूछूंगा कि ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा टीम के साथ? एक्सीलेंट। अगर वीज़ा आपका रिफ्यूज होता तो तब कैसा एक्सपीरियंस रहता? सर आपने तो मतलब अच्छे से कोऑपरेट किया, वो लक होता है, लग सकता है, मतलब कोई 100% तो इस धरती पे आपको ये लगता है कि एजेंट्स की सेटिंग्स होती हैं बेसिस में? नहीं सर, मतलब लगता, देखो ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ बार बार, किसी भी एजेंट की कहीं पे भी उस सेटिंग्स नहीं होती है। ये ख्याल रखें, छोटी मोटी कंट्रीज को छोड़ के। अगर आप इस चीज़ों से चलेंगे तो आपको रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलेंगे। अगर इसका कल नेगेटिव भी आता कोई चीज़ तो हम इसके साथ फिर स्टैंड रहते हैं, मे भी इससे बेटर इसको देने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा है, हमारी कभी भी कोई भी बैड इंटेंशंस नहीं रहती किसी भी क्लाइंट्स के टुवर्ड्स। मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं और ओपनली हर एक चीज़ को बताता हूं। उसके बाद डिसीजन आपका है, आपने फर्दर क्या एक्शन लेना है। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।